Hello, my dear YouTube family. Welcome to my YouTube channel Medico's Study Point. My name is Dr. विकास यादव. Presently, I'm working as a medical officer. So आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के ऐसे केवल 8 चैप्टर्स बताने वाला हूं बच्चों. Only 8 चैप्टर्स एंड यू कैन स्कोर 140 प्लस इजीली. मैं उन चैप्टर्स के नेम बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस. जो सिलेबस आपका हट गया उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है. बहुत सारी रिसर्च की है, काफी सारी चीजें देखी हैं और उसके बाद आई एम टेलिंग यू कि ये चैप्टर आप पढ़ोगे, इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली 140 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर कर लोगे. ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो. मैंने फिजिक्स की वीडियो सेम बनाई है, बहुत सारे बच्चों ने देखी है, तो उसको आप जाके देख लो तो फिजिक्स में आपका सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री का बच्चों, सबसे पहले जो पहला आपको पढ़ना है दैट इज योर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ठीक है, वो आपको पढ़ना है. डेफिनेटली वहां से 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज भी हो सकता है 1-2. ठीक है, तो केमिकल जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से कर लेना. ठीक है, मैं अभी इन बिटवीन आपको बता भी दूंगा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 हो गया. चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ना है. वहां से भी हर साल मिनिमम 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, आयनिक से कभी ज्यादा आ जाते हैं 3, एक और उससे केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इक्विलिब्रियम वाली जो यूनिट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, तो दैट इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट में से आपका कुछ पार्ट इस साल रिड्यूस हुआ है, वो आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, बाकी जो रिड्यूस नहीं हुआ है वही पढ़ना है. वहां से मिनिमम 3 सवाल आते हैं हर साल पी ब्लॉक से. ठीक है, तो पी ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको छोड़ के ना जाए. बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था पी ब्लॉक पढ़े नहीं पढ़े. जो हटा दिया उसको मत पढ़ो, लेकिन जो इंक्लूडेड पोर्शन है उसको पढ़ना है पी ब्लॉक में. ठीक है, वहां से 3 सवाल आते ही आते हैं. ठीक है, तो इट इज चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें बच्चों, तो चैप्टर नंबर 4 इज योर सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें जो पढ़ोगे इनसे डेफिनेटली हर साल मिनिमम 4 सवाल आते हैं. ठीक है, तो हर बच्चे को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में जो आपके सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं वो करो, पीछे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं वो करो. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं करें कहां से, पढ़े कहां से, तो मैं आपको यहां पे एक ऐप बता रहा हूं जो डिट्टो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, मेमोनीट ऐप. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, बहुत सारा सेक्शन फ्री है, उसको चेक कर लो आप, और उनके बहुत अच्छी प्राइस में सब्सक्रिप्शन है, वो भी आप ले सकते हो. मेमोनीट ऐप की अगर मैं आपको बात करूं, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री 3 सेक्शंस में डिवाइड है आपकी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों. तो जो आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैंने बताया दैट इज डिट्टो बायोलॉजी. ठीक है, जैसे बायोलॉजी में आपको करना होता है एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ना होता है, कि एक वर्ड क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है. ये जो वन शॉट और एक वीडियो देख ली इस पे, भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला. एनसीईआरटी का कोना कोना, लाइन लाइन आपको इनऑर्गेनिक में पूरी याद होनी चाहिए, जो कि आपको मेमोनीट ऐप में एक एक लाइन, एक एक वर्ड से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हो. ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों जो आपका पोर्शन होता है वो लगभग 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो कहां से बनते हैं, नेम रिएक्शन से बनते हैं. ठीक है, 60 to 70% नेम रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म से बनते हैं. ठीक है, अब जो मेमोनीट ऐप है ना, उसमें एक सेपरेट सेक्शन है आप लोगों का नेम रिएक्शंस का. ठीक है, वहां पे आपको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं. कैसे, पहले वो आपको क्वेश्चंस दे देंगे लाइक यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट ढूंढना है. सेकंड में आपको रिएक्टेंट पता होंगे, प्रोडक्ट ढूंढना है, प्रोडक्ट पता होंगे, रिएक्टेंट ढूंढना है. थर्ड क्वेश्चन में दोनों पता होंगे, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक कैटलिस्ट क्या है वो है. फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे देंगे फोर्थ स्टेप में. फिफ्थ स्टेप में आपको एक पीवाईक्यू दे देंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आपको पता चले हाँ पेपर में ऐसा सवाल आता है. एंड लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको करा देंगे. तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा. जैसे आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सही हो जाएंगे बच्चों. ठीक है, तो ये मेमोनीट ऐप से आप ऑर्गेनिक देख सकते हो. बाकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो डिट्टो फिजिक्स जैसी, उसकी सारी पूरी की पूरी टेक्निक कैसे पढ़ना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई है फिजिक्स वाले में, अब वो भी चेक कर सकते हो. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 पे. मैंने 4 चैप्टर्स आपको बता दिए. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो आपको पढ़ना है दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल 3 सवाल आते हैं मिनिमम, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना है. ठीक है, वहां से मैक्सिमम ऑफ द टाइम नर्स्ट इक्वेशन और जो आपकी ये है पूरी की पूरी ये सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है,
देन कमिंग टू द नंबर 6th चैप्टर, ठीक है, 6th चैप्टर जो आपको पढ़ना है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर से हर साल मिनिमम 3 से 4 सवाल आते हैं, वो आपको पढ़ना है। उनके नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से देख लेना, नॉमेनक्लेचर भी काफी टाइम पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं इनसे मिनिमम 3 से 4 सवाल आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं, आपको छोड़ के नहीं जाना है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो दिया है वही के वही डिट्टो वो पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके मैंने ये पूरे के पूरे आपको 8 चैप्टर्स बता दिए हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देन पी ब्लॉक, एंड देन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, देन सॉल्यूशंस, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड देन बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एवरीडे केमिस्ट्री लाइफ, ठीक है। तो ये सारे जो 8 चैप्टर्स मैंने बताए हैं अलोंग विद द क्वेश्चंस, इनको एक लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी ये रखो, पहले आप ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर आपको बाकी के चैप्टर्स पढ़ना है तो यू कैन गो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो भाई, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मिनिमम ये जो 8 चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये तो अच्छे से कर ही लेना है, जिससे कि आप एक डेफिनेटली अच्छे स्कोर 140 प्लस स्कोर केमिस्ट्री में इजीली कर लो बच्चों। बाकी कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मेरे टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं और ऐसी वीडियोस आपको लेके आता रहूं। अगर बायोलॉजी की आपको सेम वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, फिजिक्स की मैंने ऑलरेडी बना दी है, उसको जाके चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और केमिस्ट्री की ये हो गई, बायो की अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, आई विल गिव यू, ओके। सो हैव अ गुड डे, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।